बिंबिसार। तो बिंबिसार जो कि कब गद्दी पर बैठ रहा है? 544 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट गया था उस दिन, इसके पिताजी का जो नाम है ना, इनके पिता का नाम कहीं कहीं पे बोधिस मिलता है और कहीं कहीं पे क्षेत्रोजस मिलता है। ठीक है, आप उसको लिख लीजिए, बोधिस। बिंबिसार के फादर का नाम कहीं कहीं पे बोधिस मिलता है, बोधिस, और कहीं कहीं पे इसके पिता का नाम क्षेत्रोजस मिलता है। और कहते हैं कि इसको राजा इसके पिता ही बनाए थे, 15 वर्ष की उम्र में इसको गद्दी पर बिठाया गया था, बोधिस या क्षेत्रोजस। ठीक है। अब 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार गद्दी पर बैठेगा, बहुत सारा काम करेगा, अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाएगा, और उसके बाद लगभग ये 52 वर्षों तक ये शासन करेगा। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष। अब 544 ईसा पूर्व से 52 वर्ष जोड़ लो, कहां तक जाएगा? 412, 492। ठीक है, 492 ईसा पूर्व तक इसका साम्राज्य चलेगा। आप लोग जोड़ लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए 52 वर्ष तक ये शासन करेगा। अब आप देखिए समस्या यहां पे क्या आती है। बिंबिसार, जैसे हम लोग एक ग्रंथ है महावग्ग, महावग्ग में हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार की 500 रानियां थी, जिसमें से बहुत बड़े साम्राज्य की जो बहुत सारी राजकुमारियां थी, और फिर छोटे छोटे साम्राज्य की भी, छोटे छोटे जनपदों की, महाजनपदों की भी बहुत सारी रानियां थी। तो कुल मिला के ये 500 इसकी रानियां हैं। अब उसमें से अब इसके बेटे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है एक तो है जिसका नाम क्या है? अजातशत्रु। देखिए ये प्रमुख तो है, और ये प्रमुख इसलिए भी है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब जब अंग को मगध का पार्ट बनाया जाएगा, जब अंग को जीता जाएगा, उसमें अजातशत्रु को ही वहां का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अजातशत्रु के टैलेंट पे कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिंबिसार अपना एक पुत्र है, उसका नाम है दर्शक, दर्शक ही है ना, उससे बहुत ज्यादा वो प्रेम करता था और वो चाह रहा था कि उसको ही राजा बनाया जाए। अजातशत्रु को यह बात पता थी कि बिंबिसार जो है हमको राजा बनाने नहीं जा रहा है, अजातशत्रु को यह चीज लग रहा था। दूसरा चीज क्या हुआ कि हम लोग देखें कि लिच्छवी गणराज्य की एक राजकुमारी है, वहां का एक शासक है चेटक, और चेटक की जो बहन है या बेटी है जो भी है, तो उसकी राजकुमारी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी नाम है चेलन्ना। तो चेलन्ना के साथ उसका विवाह होता है, और चेलन्ना और बिंबिसार से दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक का नाम है हल, दूसरे का नाम है बेहल। ठीक है, इसके दो बेटे हैं। अब देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा हम लोग इधर चले आते हैं, एक तो अजातशत्रु हो गया, उधर दर्शक हो गया, इधर हल और बेहल हो गए, कुछ प्रमुख जिनकी चर्चा मिलती है आगे चलकर विभिन्न ग्रंथों में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक तो अजातशत्रु 544 बिंबिसार बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में शासक बन रहा है और 52 वर्षों तक शासन कर रहा है। अजातशत्रु जो कि अंग का गवर्नर है, और लगातार वो चाह रहा है कि राजा हमको बनना चाहिए, इसको भी लग रहा है कि मेरे में तो बहुत टैलेंट है, और कहीं ना कहीं इसके टैलेंट को जो है सर्टिफाई कर दिया गया है इसको अंग का गवर्नर बना के। अजातशत्रु को लग रहा है कि शासक हमको मगध का बनना चाहिए, इसके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग्स है, इनको बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन अब समस्या क्या है कि बिंबिसार ना तो मर रहा है ना तो गद्दी छोड़ रहा है। समस्या है, इसको शासक बनने की बड़ी जल्दी है, गद्दी वो छोड़ नहीं रहा है। तो दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? बुरा रहेगा। और अजातशत्रु को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिंबिसार जो है वो हमको शासक बनाने नहीं जा रहा है, इसके कारण से इसके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें आ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के बीच जो है ना बहुत ज्यादा कड़वाहट फैलने स्टार्ट हो जाती है। अजातशत्रु को लग रहा है कि बिंबिसार जो है बहुत बुरा बाप है, उसको लग रहा है कि यार क्या मतलब 52 साल तक चिपका हुआ है गद्दी सर, अब तो छोड़ दो यार। अब इसको लग रहा है कि अब हम भी अंग भी ठीक ठाक संभाल ले रहे हैं, बड़े भी हो गए हैं, बहुत सारा मेरे में भी बहुत सारे क्वालिटीज का डेवलपमेंट हो गया है, अब मेरी लिए गद्दी खाली करो। लेकिन वो है कि अब राजा है, बड़ा शासक है, तो ऐसे तो गद्दी नहीं छोड़ेगा, मर भी नहीं रहा है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या होगा कि लगभग 492 ईसा पूर्व के पास लगभग आते आते 492 या 494 ईसा पूर्व के पास आते आते चीजें क्या हो जाती है, इसको लगता है कि बिंबिसार जो है ना ऐसे नहीं छोड़ेगा गद्दी। तो ये प्लानिंग्स करता है, और प्लानिंग करने के बाद वो अजातशत्रु जो है बिंबिसार को कैद कर लेता है, और कैद करके वो कैद खाने में डाल देता है। जैसे ही वो कैद खाने में डालता है, कैद खाने में डालने के बाद ये खुद को शासक घोषित कर देता है। अब शासक तो बन गया, लेकिन इसको इतना गुस्सा है अजातशत्रु को अपने पिता पर कि उसको हटा दिया है,
कारागार में डाल भी दिया है, लेकिन फिर भी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। और इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा टॉर्चर करता है बिंबिसार को, अपने पिता को। इतना सोचिए कि कितना अधिक टॉर्चर कर रहा है। और कहीं ना कहीं अजातशत्रु को लग रहा था कि मेरे में बहुत क्वालिटी है, हम बड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे से अधिक प्यार जो है ये हल को कर रहा है, बेहल को कर रहा है, या फिर दर्शक को कर रहा है। इसको लग रहा है कि जो मतलब हमको मिलना चाहिए था, मेरे पिता का जो स्नेह मिलना चाहिए था, मेरे पिता का जो प्यार मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास जा रहा है। तो इसके कारण से भी अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत कर रहा है। दूसरी चीज क्या थी कि आप लोग देखे होंगे कि उसकी जो 500 रानियां हैं, और 500 रानियां में जो प्रमुख रानी है वो पंजाब की राजकुमारी क्षेमा है। इस बात का भी इसको बहुत दुख है। इसको लग रहा है कि मेरी माँ को बहुत अधिक क्यों नहीं मेरे पिताजी मान रहे हैं, तो उस बात का अलग तकलीफ है। इसके जो सौतेले भाई है उनको बहुत ज्यादा मान रहा है बिंबिसार, उस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है। और इतने लंबे समय तक गद्दी पर चिपका हुआ है, उसका अलग तकलीफ है, जिसके कारण से इसके दिमाग में जो है ना बिल्कुल जहर भर जाता है और अपने पिता के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत भर जाती है। इसके कारण से वो हटा दे रहा है, गद्दी से उसको हटा रहा है, कारागार में डाल रहा है, लेकिन फिर भी इसके मन को शांति नहीं मिल रही है। और इतना अधिक टॉर्चर करता है, इतना अधिक टॉर्चर करता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ है उस समय के, उन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अजातशत्रु के टॉर्चर के कारण उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना ज्यादा ये टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा उसको प्रताड़ित करता है कि घुट घुट के इस बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, बौद्ध ग्रंथ कहता है। लेकिन जैन ग्रंथ, जो कि पहले अजातशत्रु जो है वो जैन ग्रंथ, जैन धर्म को मानता था, तो जैन धर्म वाले इसको बड़ा करीबी समझते थे। और आप लोग देखिएगा कि जब भी जो राइटर है, तो राइटर जिसके बारे में लिख रहा है, अगर उसके साथ संबंध अच्छा है तो उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखता है। और अगर राइटर का संबंध, जिसके बारे में लिखा जा रहा है, उस पर्सनालिटी से संबंध अगर उसका खराब है, तो वो बहुत अगेंस्ट लिखता है। तो पहले क्या हुआ है कि बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म को मानता है, गौतम बुद्ध का मित्र भी है, और अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मान रहा है। और जिसके कारण से जैन धर्म के जो उस समय के विद्वान रहे होंगे, वो लोग अजातशत्रु का फेवर करते हैं, और किताब में जो भी उनका ग्रंथ है उसमें लिखते हैं कि बिंबिसार को टॉर्चर जरूर कर रहा था, कारागार में डाल भी दिया था, लेकिन मारा नहीं था, मरने के लिए मजबूर नहीं किया था, बिंबिसार खुद ही जहर पी लिए थे, ऐसा जैन ग्रंथ लिखता है। तो जैन ग्रंथ एक तरीके से क्या कहता है कि अगर अजातशत्रु मारा बिंबिसार को, तो इसको बोलेंगे पितृहंता, पिता को मारने वाला। तो बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता बोलता है, लेकिन जैन ग्रंथ जो है इसको पितृहंता नहीं बोलता है। वो यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकालता है, और वो लिखता है कि इसके टॉर्चर से परेशान हो गए, वो जहर खा के मर गए। अब मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि भैया टॉर्चर, इसके के टॉर्चर से अगर वो जहर खा रहा है तो इसकी गलती है कि नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैन ग्रंथ में इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये शासक है, जैन धर्म को मानने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ढकने का प्रयास किया जाता है कि इसके टॉर्चर से नहीं मरे थे, इसके टॉर्चर से दुखी होकर जहर खा के मर गए थे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि छत से गिरने से नहीं मरे, छत से गिर के जो जमीन में टकरा गए इसलिए मर गए। तो जो भी हो, तो इसको थोड़ा सा बचाने का प्रयास किया जाता है, थोड़ा सा इसके प्रति पॉजिटिव रखा जाता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि नहीं, इसके टॉर्चर के कारण ही वो मरे। और बौद्ध ग्रंथ है स्पष्ट रूप से अजातशत्रु को पितृहंता बताता है। अब तो ये चीजें हो गई, लेकिन इतना अधिक टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा टॉर्चर। अब कोई भी शासक है, अब बिंबिसार है, उसका बेटा ही खुद उसको टॉर्चर कर रहा है, लेकिन कोई तो लोग होंगे, कोई तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी सिंपैथी बिंबिसार के साथ होगी, कोई तो होगा। क्या लग रहा है? इतना टॉर्चर शासक का होगा तो उसके प्रति किसी का कोई सिंपैथी नहीं होगा? होगा ना किसी का सिंपैथी। तो उसी तरह का एक सिंपैथी है जो शासक है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहां का शासक है? कौशल का शासक है। कौशल का शासक है प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की बहन की शादी हुई थी बिंबिसार से। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या है? महाकौशला है, कौशला देवी है। अब महाकौशला जो कि बिंबिसार का जो इतना अधिक टॉर्चर हो रहा है, इस चीज को देखकर वो सहन नहीं कर पाती है, और इतना ज्यादा उसको दुख होता है कि उस पीड़ा में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही बिंबिसार जो इतना तड़प तड़प के मरा, उसके वियोग में उसकी पत्नी मर गई, जो कि प्रसेनजीत की बहन है। तो इनके कारण से प्रसेनजीत जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रसेनजीत की बहन है, प्रसेनजीत के जो है वो जीजा जी है। अब दोनों की मृत्यु हुई और बड़े ही गलत तरीके से हुई है, बहुत गलत माहौल में गई है। तो क्या बोलते हैं उसको, क्रोध आवेश आना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति होती है, और प्रसेनजीत बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद आपने देखा होगा कि जब उसकी शादी होती है, महाकौशला की शादी जब बिंबिसार से होती है, तो
कुछ दहेज में उसको मिला था, काशी मिला था। काशी की आमदनी कितनी थी? 1 लाख सिक्का थी, प्रतिवर्ष थी। अब 1 लाख सिक्का का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है, बहुत प्रमुख होता है। अब प्रसेनजीत सबसे पहले क्या करता है कि काशी से जो टैक्स कलेक्ट होता था, क्योंकि अभी भी दहेज के रूप में मिला है, लेकिन काशी पे डायरेक्ट अधिपत्य बिंबिसार का नहीं था, वो वहां से टैक्स कलेक्ट करता था, लेकिन वो अभी भी कौशल का ही पार्ट है। अब ये क्या करेगा प्रसेनजीत, वो सीधा सीधी काशी का जो है ना, जो राजस्व वहां से प्राप्त होता था, 1 लाख सिक्का जो वार्षिक था, उसको ये रोक देता है और वो सीधा आदेश देता है अपने लोगों को कि अब इसको अजातशत्रु को उसका टैक्स नहीं पहुंचाना है, वहां का जो राजस्व है उस राजस्व को उसको पे नहीं करना है। अब क्या हुआ कि प्रसेनजीत जो कि बहुत क्रोधित है, बहुत ज्यादा दुख में भी है, बहुत अधिक आवेश में भी है, और वो एक निर्णय लेगा और लेकर ये उसको काशी का जो राजस्व है उस राजस्व को रोक देगा। अब इतने समय से काशी से राजस्व आ रही है, इतने समय से मगध का जो राजकोष है वो काशी से आने वाले भू राजस्व से भर रहा है। अब अचानक से वो जो स्रोत है आय का, इनकम का जो सोर्स है, अचानक से वो बंद हो जाएगा, तो अजातशत्रु बहुत खुश होगा कि दुखी होगा? क्या होगा? बहुत दुखी होगा। और जब दुखी होगा, इस बात से बहुत क्षुब्ध होगा, तो बहुत गुस्सा आएगा। अब बस वो भी बहुत क्रोधित हो जाता है। और साम्राज्यवादी शासक तो ये है, जब ये बचपन से तभी से चाह रहा है कि मगध को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है, और इसके दिमाग में वो चीजें हैं, अब इसको लगता है कि समय अब आ गया है, अब कौशल को भी अपने में मिला लेना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इसके पहले बिंबिसार जो शासक है, उन्होंने कई सारे महाजनपद को अपने अंडर में मिला लिया था, ये हम लोग देखते हैं। अब इसको लगता है कि अब कौशल की बारी है, और कौशल को मिलाने के लिए ये क्या करेगा ना कि कौशल पे वो अटैक कर देगा। बड़ा भीषण युद्ध होगा, और बहुत भीषण युद्ध होने के बाद कौशल पर यह अधिकार कर लेगा। ठीक है, प्रसेनजीत को हरा देता है। लेकिन अब क्या होता है, हरा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रसेनजीत तो रिलेटिव है, तो बहुत बुरा बर्ताव उसके साथ नहीं करता है। और इस बीच में एक चीज होती है, पहले तो बिंबिसार को ये बहुत तड़पाता है, बहुत तड़पा के मारता है, लेकिन बाद में ना इसको दिल में लगता है इस चीज का, कहीं ना कहीं उसका एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम गलत कर गए हैं, और जिसके कारण से बाद में ये जैन धर्म को त्याग करेगा और फिर बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हो जाता है। और इसकी बहुत अच्छी दोस्ती महात्मा बुद्ध के साथ हो जाती है, भगवान बुद्ध के साथ ये बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और एक समय ये भगवान बुद्ध को कहते भी है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको अपने पिता को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसका हृदय परिवर्तन आगे चलकर होता है, जिसके कारण से बौद्ध ग्रंथ में और भगवान बुद्ध भी थोड़ा बहुत इसको क्षमा कर देते हैं, और कहते हैं कि जब ये भगवान बुद्ध को बताता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तो भगवान बुद्ध उसको कुछ भी नहीं कहते हैं, और उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ। एक होता है ना, भगवान बुद्ध ऐसे भी बड़े महात्मा है, बड़े संत है, कम ही बोलते थे। जब ये अपना एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब स्वीकार करता है कि गलती की है, पश्चाताप। तो जब ये पश्चाताप करता है, तो भगवान बुद्ध इसको कहते हैं कि ठीक है जाओ, बस इतना ही उसको बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हृदय परिवर्तित होता है, और जब इसका हृदय परिवर्तित होता है तो लगता है इसको कि अब मेरे से गलती हो गई है, जिसके कारण जिस तरह का व्यवहार, क्योंकि गुस्सा तो था बिंबिसार पे, और जो गुस्सा इसको बिंबिसार से था उसी प्रकार का गुस्सा इसको प्रसेनजीत से भी है। लेकिन जैसा व्यवहार ये बिंबिसार के साथ करता है, अगर ये चाहता तो प्रसेनजीत के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकता था, लेकिन ये प्रसेनजीत के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता है, और उसके साथ एक संधि कर लेता है। और संधि में क्या होता है, अब संधि करना है, तो संधि करना है तो कहीं ना कहीं जो हारा है उसको थोड़ा सा नीचा नहीं दिखाएगा, तो फिर संधि का इसको लगता है कि कोई महत्व नहीं है। तो इसके कारण से क्या होता है कि ये उसके सामने शर्त रखता है, और प्रसेनजीत की जो एक बेटी है, नाम है वजीरा, क्या नाम है, तो ये शर्त रखता है कि वजीरा के साथ मेरा जो है विवाह कराओ, और फिर मतलब हम लोग संधि कर लेंगे। प्रसेनजीत भी तैयार हो जाता है, और फिर अपनी पुत्री वजीरा का विवाह वो इससे अजातशत्रु से करा देगा, और फिर दोनों की भी संधि हो जाएगी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहे या अप्रत्यक्ष रूप से तब तक कौशल पे अजातशत्रु का अधिकार हो जाएगा। इसके कुछ ही समय के बाद प्रसेनजीत की मृत्यु होगी, और प्रसेनजीत का जो बेटा है, कुछ नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है हमको, तो वो फिर शासक बनता है, लेकिन वो बहुत योग्य नहीं होता है, अयोग्य शासक होता है। कुछ समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और फिर एज ए प्रसेनजीत का दामाद अजातशत्रु खुद को कौशल का शासक घोषित कर देता है, और कौशल को अपने अंडर में ये मिला लेगा। ठीक है, अब ये कौशल भी इसके अंडर में आ गया। अब इसका नजर आगे बढ़ता है, अभी तो देखिए नफरत में ही चल रहा है पूरा। अब आ गई बारी इन दोनों की, हल और बेहल की। ये कहाँ का राजकुमार है ये लोग? राजकुमार तो मगध का है, मगध का राजकुमार है, लेकिन इसका नानागर कहाँ है? हाँ, अरे लिच्छवी, वैशाली। अब क्या है कि अब ये अपना ध्यान जो है वो लिच्छवियों पे केंद्रित करता है। अब देखिए दो रीजन बताए जाते हैं, ये अटैक करेगा, और लिच्छवी किसका पार्ट है, किस संघ का पार्ट है?
लिच्छवी वज्जी का पार्ट है, वेरी गुड। लिच्छवी जो है ये वज्जी गणतंत्र का पार्ट है, और वज्जी गणतंत्र के पार्ट होने के नाते, और वज्जी में देखिएगा बहुत सारे कुल है जिसमें लिच्छवी एक प्रमुख कुल है वहां का, और वहां पे चेटक शासक है, और उसका जो है चलन्ना का ये दो बेटा है, एक है हल और एक है बेहल। अब क्या हो रहा है कि बिंबी, हम लोग देख रहे थे कि मगध के साम्राज्य का जो वो महाजनपद से साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उसके जंगलों में हाथी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। ये हम लोग देखे थे, हाथी का बड़ा महत्व था। तो उसी में से एक हाथी है, नाम है सेचनक। क्या नाम है? हाथी, उसका नाम है सेचनक। ये हाथी जो है अजातशत्रु को बहुत प्रिय था, वो चाहता था कि ये हाथी मेरे पास रहे। सेचनक हाथी है, वो हमेशा उस हाथी के साथ खेलता था, हमेशा उस हाथी की सवारी करता था। तो अजातशत्रु के मन में बचपन से ही था कि ये सेचनक हाथी मेरे पास रहना चाहिए, और उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये हाथी मेरा है। एक तरीके का होता है ना, बच्चे जब खेलते हैं तो कोई खिलौना लगता है कि ये वाला खिलौना जो है मेरा है। और अब क्या हो रहा है कि एक तो सेचनक हाथी, और दूसरा एक मतलब मोतियों की एक माला है, ठीक है, उसको बोलते थे मुक्ताहार, उसका नाम है मुक्ता। क्या नाम है? एक हार है मोतियों की, लगभग 18 मोती उसमें जुड़े हुए थे, और उस हार का नाम था मुक्ता। तो एक तो हो गया सेचनक हाथी, और दूसरा वो हो गया मुक्ता हार। ये दोनों अजातशत्रु को बहुत ज्यादा प्रिय, इन दोनों को वो बहुत ज्यादा चाहता था, और ये चाहता था कि ये दोनों चीजें उसके पास रहे। लेकिन बिंबिसार क्या है कि वो हल और बेहल को बहुत प्यार करता था, और ये दोनों चीजें वो हल और बेहल को दे देता है। अब जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है, बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु हल और बेहल को कहता है कि वो सेचनक हाथी है और मुक्ताहार है, ये दोनों तुम हमको वापस करो। अब ये दोनों जब वापस करने की बात करता है, हल और बेहल देखता है कि बिंबिसार की मृत्यु हो गई है और अजातशत्रु राजा बन गया है, और हल और बेहल भी जो है सेचनक और मुक्ताहार को वापस लौटाना नहीं चाहता है। वो दोनों भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और अजातशत्रु भी इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। अब जब इसको लगा कि अजातशत्रु लेकर ही रहेगा, अजातशत्रु नहीं मानेगा, और ये दोनों अजातशत्रु की जिद को जानते थे, भाई था तो करीब से जानते थे कि अजातशत्रु बहुत जिद्दी है, और बिंबिसार को जिस तरह से टॉर्चर करके मारा गया था, उससे कहीं ना कहीं इनके दिल में भी डर बैठा हुआ था। तो ये क्या, इनको लगता है कि अगर हम देंगे नहीं तो अजातशत्रु तो बदला लेगा, हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये दोनों भाग जाता है, सीधा लिच्छवी गणराज्य में चला जाता है अपने नाना के पास, और चेटक के पास चले जाएगा। और अजातशत्रु क्या है कि उसको लगता है कि किसी भी कीमत में हमको ये दोनों चीजें चाहिए, सेचनक हाथी हमको चाहिए तो चाहिए, और मुक्ताहार हमको चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे, ठीक है। और उसके कारण से कुछ ग्रंथ में लिखा गया है कि इन दोनों चीजों के कारण से अजातशत्रु वज्जी संघ पे अटैक करने का प्लान बना लेता है। उसको लगता है कि वज्जी संघ पे अटैक कर रहा है, वज्जी संघ को जीत लेंगे और ये दोनों चीजें वापस लाएंगे। लेकिन वहीं पे कुछ ग्रंथों में लिखा जाता है कि लिच्छवी का वैशाली का जो एरिया है, वहां पे कुछ खदानें थी, और उस खदानों से जो इनकम होता था, बिंबिसार के टाइम में एक शर्त हुआ था कि उसका कुछ हिस्सा मगध को जाएगा और कुछ हिस्सा लिच्छवी के पास रहेगा। और जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है, वो भी उसके पास आना बंद हो जाता है। तो इसके कारण से अजातशत्रु को लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो कुछ ग्रंथों में लिखा जाता है कि उस खदान के चलते अटैक होता है, और कुछ ग्रंथों में लिखा जा रहा है कि उस दोनों सेचनक हाथी और मुक्ताहार के कारण वहां पे अटैक होता है। क्या जो भी कारण हो, ये लगातार अटैक करना शुरू करता है। अब वज्जी के साथ क्या था कि वज्जी एक गणतंत्र है। कौशल तो चलिए, एक व्यक्ति वहां पे था प्रसेनजीत, सीधा सीधे अटैक किया और प्रसेनजीत को वहां से हरा दिया। लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें हो जाती है। इसको लगता है कि अब यहाँ पे चीजें सुधरेंगी नहीं, यहाँ पे चीजें बदलेंगी नहीं, तो उसको बहुत बार अटैक करता है। लेकिन ये बार बार अटैक करने के बाद भी वज्जी को जीत नहीं पाता है, काफी प्रयास करता है। जब बार बार प्रयास कर रहा है, जीत ही नहीं पा रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, नहीं जीत पा रहा है, तो अंततः बहुत ही हार जाता है। कुछ लोगों से जाके सलाह लेता है कि आखिर हम इतना बार अटैक कर रहे हैं, हम इतना बड़ा शासक है, मेरा मगध जो है बहुत बड़ा महाजनपद है, मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरे पास बहुत सारी सेनाएं हैं, बहुत मेरा राजकोष भरा हुआ है, सैनिक मेरे बहुत दक्ष हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड है, उसके बाद भी हम इनको हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं कि कुछ संत है, शायद वो महात्मा बुद्ध है, लेकिन जो भी हो, कोई संत है जो इसको सजेस्ट करता है कि देखो तुम ऐसे नहीं जीत पाएगा, अगर तुमको जीतना है तो वो एक गणतंत्र है, गणराज्य है, और उसके जो शासक अलग अलग हैं, उनके बीच में तुमको मतभेद पैदा करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है ना, एक लकड़ी टाइप से होता है, अकेली लकड़ी है तोड़ दो, और लकड़ी जो है गट्ठर में है, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो कहा, इसको सलाह दिया जाता है कि तुम ऐसा करो कि पहले वो जो सारे लोग एक साथ है ना, उनको अलग अलग कर दो, तभी तुम उसको जीत पाओगे, अदरवाइज तुम्हारे लिए तो पॉसिबल नहीं है उसको जीतना। और अजातशत्रु जो कि किसी भी कीमत पे जीतना चाह रहा है,
एकदम कुछ भी करके वो उसको हराना चाह रहा है और इन दोनों चीजों को वापस लाना चाह रहा है, या फिर उस जो आपका खदान है उस पर वो अधिकार करना चाहता है। और इसके लिए वो, इसके पास दो मंत्री हैं, एक है सुनिग और दूसरा है वरस्कार। इन दोनों की सहायता लेगा और सहायता लेने के बाद ये उनको भेज देगा और उनको भी बहुत समय लगेगा। और बहुत समय लेके ये लोग सारे जितने ग्रुप्स थे वहां पे सबके बीच ये लोग मतभेद पैदा कर देगा। और मतभेद पैदा करने के बाद जब इनको लगेगा कि अब सारे लोग अलग अलग हो गए हैं, वो लोग वहां से रिपोर्ट करेंगे और अजात शत्रु को बोलेंगे कि अब सारे लोग अलग अलग हो गए, अब आप अटैक करिए। और फिर ये वहां से अटैक करेगा। और बाहुबली मूवी में या फिर बाहुबली 2 मूवी में आपने जितने सारे अस्त्र शस्त्र देखे थे, ठीक है, चाहे वो क्या नाम था बाहुबली के बड़े भाई का, भल्लाल देव, तो भल्लाल देव जो लेकर चलता है रथ उसका प्रयोग होगा, या फिर बाहुबली जो फेंकता है ऊपर, या जितनी चीजें आपने वहां पे देखी है, कहते हैं कि लगभग उन सारे यंत्रों का जो आविष्कारक है वो अजात शत्रु है। और उन सारी चीजों का प्रयोग जो सबसे पहले वो लिच्छिवियों के अगेंस्ट में होता है और अंततः उनको हराया जाता है, ये चीजें वापस ली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेस्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के भी आएंगे तो बेहतर होगा।